स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की हंडियों में ग्रंथ समता निवास का प्रथम प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे, लगन यूं सुगरा राखे, जितनी लगन होती है परमात्मा के प्राप्ति की, बंद लगन यूं सुगरा राखे। जितनी अधिक लगन होगी उतने परमात्मा जल्दी मिलेंगे। तो जो सुगरे हैं यानी गुरुमुखी, वो तो परमात्मा के प्राप्ति की लगन रखते, और जो नुग्रे हैं उनकी लगन नहीं होती। जो मनमुखी है उनकी लगन नहीं होती। तो महाराज फरमा रहे हैं, साखी सतपुरुषातनी राखी सुगिरा होय, जे भाकी सो चाखी सबे, फिर बाकी रखी न कोई। फिर बाकी रखी न कोई, भरम ना भूल भगाई। छके राम रस स्वाद मदन मत वाल बिलाई। राम चरण जिनके सदा सद्य सुख आनंद होय, साखी सतपुरुषातनी राखी सुगिरा सोय। कह रहे महाराज, जो साखियां हैं ये सतपुरुषों, इसमें एक एक साखी के अंदर अमृत में वचन, और एक एक साखी के अंदर बहुत अद्भुत अद्भुत विलक्षण सीख है, ज्ञान भरा हुआ। तो इन साखियों को जिसने अपने हृदय में रखा है, भीतर में उतार लिया है, नोट कर लिया, हृदय पटल पर जिसने अंकित कर लिया है, कह रहे महाराज वही सुगरा है। केवल अपन गुरु बना लेते हैं और गुरु की बात मानते नहीं। तो कह रहे महाराज गुरु बना लेना सार्थक नहीं। सदगुरु ने क्या कहा था? सदगुरु बख्शे राम नाम, शीश धारे विश्वास, राम चरण निज दिन रटे निश्चय हो सकता। सदगुरु ने क्या कहा था? राम चरण निज दिन रटे। ये बात कही थी, कही थी कि नहीं कही थी? कही तो थी, लेकिन रटते नहीं। तो महाराज कह रहे हैं कि सुगरे कब होंगे? जब रटेंगे। कही थी तो वो साखी है, वो महाराज सीख दिया आपको उन्होंने। उस सीख को धारण करो, धारण करके उसका अनुसरण करो, उसका पालन करो, उसके अनुसार साधना करो, भजन करो, तब तो सुगरे कहलाओगे। और साधना नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे तो नुगरे। तो साखी सतपुरुषातनी राखी सुगरा सोय, जे भाकी सो चाखी सबे, फिर बाकी रखी न कोई। क्या कहना? सदगुरु ने जो जो कहा उन सबको हमने चखा। चखा मतलब उसका स्वाद लिया। जो जो बात बताई उसका आनंद हमने हमारे घट के भीतर अनुभव किया। फीलिंग आई हमको, ऐसे आनंद की जो जो भी बात कही। और फिर बाकी रखी न को, जैसी जैसी बात बताई उसके अनुसार सब गटपटचे मिल गए। माइलस्टोन सारे हमने देख लिए। जब माइलस्टोन मिल जाते हैं, रास्ते के चेन एलान मिल जाते हैं, तो समझो कि मंजिल तो दूर नहीं है, अब मंजिल आएगी। क्योंकि सही रास्ते पर हो तभी उसके माइलस्टोन आएंगे, रास्ते के चेन आएंगे, एलान। फिर बाकी रखी न को ये भरम ना भूल भगाई। हमारे भीतर जितनी भरमना थी, भूल थी, उसको हमने भगा दिया। चके राम रस स्वाद मदन मत वाल बिलाई। अब तो हम राम जी के नाम के रस में छके ही रहते हैं। उसका स्वाद बड़ा अद्भुत विलक्षण है, खट रसों से बिल्कुल अलग रस है। खट्टे मीठे चटपटे कड़वे कसेले जो रस है, उन सब से अलग रस है राम रस, अद्भुत है, विलक्षण। तो ऐसे रस का हम पान करते हैं, राम रसायन का पान करते हैं, राम रस का पान करते हैं, और उसमें छके रहते हैं।
आनंदित रहते हैं, गरक रहते हैं, गरकाप रहते हैं, मस्त रहते हैं, मगन रहते हैं। और जो हमारी मदन मतवाल थी, जो हमारी कामना थी, इच्छा थी, शरीर संसार के सुखों की, इंद्रियों वस्तुओं की सुखों की, वो राम रस के कारण विलायमान हुई। राम जी के नाम का रस और आनंद इतना अधिक आया कि दूसरी सारी इच्छाएं रही ही नहीं। तो राम चरण जिनके सदा सद सुख आनंद हो, कह रहे महाराज ऐसे जनों के ही सद्य सुख और आनंद प्राप्त होता है। साखी सतपुरुषा तणी राखी सुगरा सोय, सतपुरुषा साखी कही सो भाखी विश्वा बीस, सुन चेतन होय गुरु मुखी करे मन मुखी रीस, करे मन मुखी रीस सुनत ही नहीं सुहावे, क्यों जामे स्वार्थ सदे जिज्ञासा प्रसंग लियावे, ईश्वर पक्ष उथाप के दे दृष्टांत अनीस, सतपुरुषा साखी कही शोभा की विश्वा बीस। कह रहे महाराज जो सतपुरुषों ने साखियां कही है अपने को, वो 100% सही है। विश्वा 20 का मतलब 20 में से 20 मार्क्स पूरे, यानी 100% बात एकदम सत्य कही है, कोई गलत बात कही। जो कुछ भी कहा है उन्होंने वो सब सत्य का ही वर्णन किया, और सत्य का वर्णन भी कैसे किया है, सुनी सुनाई बात नहीं बताई। सुनी सुनाई बात तो झूठी हो सकती है, लेकिन उन्होंने अपने गट के भीतर सत्य का अनुभव किया, फिर वचन किया। तो ये बात एकदम विश्वा 20 सही है। तो इस बात को सुनकर सुन चेतन हुई, तो ऐसे साखियों को सुन लेता है, उसमें तो चेतनता आ जाती, जागृति आ जाती है आत्मा की। आत्मा के अंदर समता गुण, आनंद गुण, ज्ञान गुण जागृत हो जाता है, चेतन हो जाता है, प्रकट हो जाता है, उसका अनुभव होने लगता है। सुनते ज्ञान सुनने में ऐसा पराक्रम, चेतनता आ जाती है, जागरूकता आ जाती है, कायरता मिट जाती है, सूरापा आ जाता है। किसको आता है ये? गुरुमुखी, जिसने सदगुरु के वचनों को ध्यान लगाकर, चित्त धरकर, कान लगाकर सुना। और जो मनमुखी है, जिनको मन के ही सुख चाहिए, शरीर संसार के ही सुख चाहिए, इंद्रियों वस्तुओं के ही सुख चाहिए, वो ऐसे वचनों को सुनकर रीस करते, यानी उन्हें ऐसे वचन नहीं सुहाते, क्योंकि वो अपने मन के सुखों को, इंद्रियों के सुखों को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए उनको रीस आती। और जो गुरुमुखी है उन्हें तो हर्षिता होती, खुशी होती कि देखो सदगुरु कैसी अद्भुत विलक्षण बात बता रहे हैं हमारे कल्याण की। करे मनमुखी रीस सुनत ही नाई सुहावे, इसलिए मनमुखी जो है सदगुरु के वचनों को कानों में जेल भी नहीं सकते, उठकर 9-2-11 हो जाते, एक दिन आते हैं फिर दूसरे दिन गायब हो जाते हैं। मनमुखी की पहचान और गुरुमुखी की पहचान रोज आते रहते। हाँ वो कनेक्ट है। गुरुमुखी है उसको तो घर पे सुहाता ही नहीं कि भाई सत्संग चालू हो गई है, चलो फटाफट घुघरे बन जाते, घुघरे बन जाते हैं। और जो मनमुखी है बोले ठीक आज तो रेस्ट करते हैं, 2 मिनट तो निकल गई, आलस्य प्रमाद करते हैं। वो पहले घर पे कुछ काम नहीं करेंगे, बस आलस्य प्रमाद में 1 घंटा बिता देंगे। करे मनमुखी रीस सुनते ही नहीं सुहावे, उनको अच्छा नहीं लगता है सुनना।
क्यों जामे स्वार्थ सदे जिज्ञासा प्रसंग ल्यावे। और जो मनमुखी है, जिनमें उनका स्वार्थ सिद्ध होता है, वैसे वैसे वो प्रसंग, वैसे वैसे प्रसंगों में लगता है, वैसी वैसी ही जिज्ञासा करता है, जिसमें उसको शरीर संसार के इंद्रिय वस्तुओं के सुख प्राप्त होते हैं, उन्हीं की तरफ जाता है। यहाँ तो इन सुखों की कोई बात महाराज करते ही नहीं। कहते हैं कि आपको जो चौथा पद चाहिए तो 3 लोगों के सुखों से उदासीन होना पड़ेगा। 3 लोगों के सुखों में लगे रहोगे तो चौथे पद से वंचित हो जाओगे। 3 लोक सुख भया उदासी, जय जन अमर लोक का वासी। अमर लोक का वास उन्हें ही मिलेगा जो यहाँ के सुखों से उदासीन हो, यानी यहाँ के सुखों की उन्हें इच्छा नहीं है, यहाँ के संसार के सुख नहीं चाहिए, ऐसा जो कहते हैं वही चौथे पद के अधिकारी हो सकते। जहाँ तक यहाँ के सुख चाहिए तो महाराज कह रहे हैं कि ये घोड़े और ये मैदान, खूब खेलो खूब भोगो यहाँ पर सुख। चौथे पद में जाने की आपको क्या आवश्यकता है? जब आपको यही सुखानुभूति हो रही है तो यही सुखों के साथ रहो। जब धाप जाओ यहाँ के सुखों से तब आ जाना, तब हम आपको मोक्ष में भेज देंगे। जब तक धापो नहीं तब तक लेते रहो। ईश्वर पक्ष उठाप के दे दृष्टांत अनीस। क्या कह रहे महाराज? मनमुखी जो होते हैं ना, सदगुरु तो बात बताते हैं परमात्मा प्राप्ति की, ज्ञान की, अच्छे गुणों को धारण करने की, परमात्मा की ओर ऊपर उठाने की बात बताते हैं। लेकिन जो मनमुखी होते हैं ना, वो सदगुरु की बातों का अर्थ ही उल्टा लगाते हैं। वो नीचे गिरने की, उसमें भी कोई ना कोई दोष ढूंढते हैं कि सदगुरु की बातों में उनके स्वार्थ कहाँ सिद्ध हो रहा है, वो बात को पकड़ लेते। सदगुरु ने 99 बात अच्छी कही, एक बात कोई ऐसी कही जिसमें संसार के सुखों की कल्पना हो, प्रतीति हो, उस बात को जाके पकड़ेंगे, 99 को छोड़ देंगे। गली देती है वहां तो गली में चले। वो मनमुखी है, अर्थ का अनर्थ कर देते। जिस भाव से सदगुरु कह रहे उस भाव में उसको नहीं समझते, शब्दों को पकड़ते। महाराज कह रहे शब्दों को मत पकड़ो, शब्दों के भावार्थ को पकड़ो कि किस भाव से कहे जा रहे हो, सब किस उद्देश्य को लेकर कहे जा रहे हैं। सतपुरुषा साखी कही सौभाग्य विश्वा बीस, रामचरण संतातनी बाणी कारज रूप, जय सुमरण से प्रगट भई सो कारण राम अनूप। क्या अद्भुत विलक्षण बात बताई महाराज। रामचंद्र संतातनी बाणी कारज, संतों की जो बाणी है मुखार बिंद से, वही इस जीव का कारज करती, कल्याण करती है, उद्धार करती है। जो कोई भी ऐसे संतों की वाणी को सुनता है तो उसके गट में चेतनता आ जाती, जागृति आ जाती। बोले मैं किस लिए आया था और क्या करने लग गया। गज्जब तू गज्जब की, सिर पर बांधियो मोर, आयो तो हरि मिलन को, कियो नरक में ठोर। आया किस लिए था तो क्या करने लग गए, ये कौन बताते? जब तक सदगुरु नहीं बताते ऐसी वाणी के माध्यम से, तब तक अपने को स्वयं को पता नहीं होता है कि अपन किस लिए आए थे, क्यों जीवित है अपन, क्यों जिंदा है, क्या उद्देश्य है हमारा जिंदा रहने के पीछे, वो भी हमें नहीं पता। जिंदा क्यों है? क्योंकि अभी मौत नहीं आई इसलिए जिंदा है, और कोई उद्देश्य नहीं है, और कोई उद्देश्य नहीं है जिंदा रहने के पीछे। महाराज कहते हैं कि आपको जिंदगी ऐसी नहीं मिली है, बड़ी मुश्किल से मिली है। आप कोई न कोई उद्देश्य लेकर आए, लेकिन वो भूल गए आप उस उद्देश्य को, उस लक्ष्य को, टारगेट। सदगुरु आपको याद दिला कि आप इस उद्देश्य के लिए आए थे और इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करोगे तो फिर ये काम तो आपका बाकी रह जाएगा और फिर वापस से शरीर धर के बार बार आना पड़ेगा।
तो ऐसी बात अपनी वाणी के माध्यम से संत सदगुरु केवली भगवंत अपने को सुनाते हैं। यही जीवों का कार्य करती है वाणी। ज्ञान सुनियो बुरा जीरा मुख सुन तब मेरा मन दिया। मन भी तभी डरता है ज्ञान सुनता है, और जब तक मन डरे नहीं तब तक काम हो भी नहीं। भय के बिना प्रीत होती है क्या? तो राम चरण संतातनी बाणी कारज रूप, जे सुमरण से प्रगट भई सो कारण राम अनूप। और महाराज फरमाने की संतों ने अपनी वाणी में क्या कहा था? पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी विद्या। यही तो कहा था वाणी में, और क्या कहा था? माया मोह भरम की रजनी सूता जीव गाय, सदगुरु बाज करी गए राम कहो मेरे भाई। यही तो बात बताई थी, और क्या बात बताई थी वाणी में? पूरी वाणी में यही बात है, और कोई दूसरी बात है ही नहीं। कहीं कोई दूसरी बात नहीं बताई, पर रोज वाणी बाज रहे, रोज एक ही बात को अपन रिपीटेशन कर रहे सुबह और शाम, फिर भी रट नहीं रहे, रसना को बंद करके बैठे। बात तो सदगुरु राम राम रटने की कह रहे हैं, बंद करके बैठने की नहीं कह रहे। कंटिन्यूस रचना को चलाते रहो। तो कह रहे जे सुमरण से प्रगट, जितना अधिक आप सुमरण करोगे राम नाम का, तो संतों ने जो अपने मुख से वाणी कही है, संतों ने जो अपने मुख से गटपर्चों के चेन बताए, ऐलान बताए हैं, आनंद की बातें बताई है, सुखमणा की जागृति की बात बताई है, त्रिकुटी में नहाने की बात बताई है, वो सारी बातें आपको प्रत्यक्ष अनुभव में आने लगे। पुण्यात्मक शब्द की बात बताई है, नाद, अनहद नाद, जिंग सोह गगम। 5 प्रकार की समाधियों की बात बताई है, ध्यान समाध, ब्रह्म समाध, इकर समाध, सता समाध और शून्य समाध। सारी समाधियों का अनुभव आपको अपने घट के भीतर होने लगेगा। लेकिन कब होगा? जे सुमरण से प्रगट, जितना अधिक राम जी के नाम का सुमरण बनेगा, उसी से ये सब चीजें प्रकट होगी आपके घट में, जागृत होगी, चेतन होगी। सो कारण राम अनुप, ऐसा महाराज हमारे अनुपम कारण है। कौन सा कारण है? उन सब चीजों को प्रकट करने के लिए राम जी के नाम का सुमरण। और राम जी के नाम के सुमरण का भेद कौन बताते हैं? संत सदगुरु केवली भगवंत ऐसे राम जी के नाम के सुमरण का भेद बताते हैं, रहस्य की जानकारी देते हैं। भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूसरी नहीं शिष्ट में भाई। ऐसी खास बात महाराज बता रहे हैं। गुरु बायक शिखा उधार का, जे गहे गुरु मुखी सूर। सुन सुन लोपे मन मुखी, जहाँ गुरु गुम नहीं सहूर। कह रहे महाराज, सदगुरु के जो वचन है वो शिष्य के उद्धार करने के लिए। सदगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होते संतदास मुश्किल सुवास। शिष्य की सारी मुश्किलें आसान करने के लिए सदगुरु का एक शब्द ही बहुत है, एक वचन ही पर्याप्त है। उस वचन को भी धारण कर ले तो शिष्य की सारी मुश्किलें आसान हो जाए। लेकिन महाराज फरमाने ऐसे वचनों को धारण कौन कर सकता है? कहना और सुनना तो आसान है, और सुनकर हाँ भी भरना आसान है। कहते भी है कि बात तो सही कह रहे, बात तो सही कह रहे। अरे भी बात तो सही कह रहे, लेकिन आप मानो ना इसको। मानोगे तब सही होगी ना। बात में तो कोई दो राय नहीं है, बात तो एकदम सही है। सही कहते हैं। कह रहे महाराज, कहना और सुनना सरल है, आसान है, लेकिन धारण करना मुश्किल। और जब तक धारण नहीं करोगे तब तक
कहना और सुनना दोनों का व्यर्थ जाता है। कि कहा किसके लिए और सुना भी क्यों, क्यों समय लगाया, कहने वाले ने भी और सुनने वाले ने भी, दोनों ने अपने समय को खर्च किया ना इसमें। और फिर यदि उसको कहने और सुनने के बावजूद भी धारण नहीं करे तो कहने वाले का समय भी व्यर्थ हो गया और सुनने वाले का समय भी व्यर्थ हो गया। और धारण कर लिया तो दोनों का समय सार्थक हो गया। सद्गुरु का कहना भी सार्थक हो गया और शिष्य का सुनना भी सार्थक हो गया, यदि शिष्य ने सद्गुरु की बात को सुनकर धारण कर लिया और उसके अनुसार साधना कर ली। तो गुरु बायक शिखा उधार का, जे गहे गुरुमुखी सो। कौन कहता है, कौन धारण करता है? जो गुरुमुखी है, जिनको सद्गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास। तारेगा तेती सद्गुरु तारेगा, इन भव सागर के माय पार उतारे। ऐसा जिससे विश्वास है। सूर्य पिछम दिस उगवे, गंग उलट फिर जाए, तो ही सद्गुरु तारसी, ऐसो भरोसो मन मान। सूर्य जो कि कौन सी दिशा में उगता है? पूरब में उगता है। और यदि वो पश्चिम में भी उदय होने लग जाए, जो कि संभव नहीं, लेकिन हो जाए कभी ऐसा। गंगा उत्तर से ऊपर से बहती है नीचे की तरफ, लेकिन वो उल्टी बहने लग जाए, जो कि संभव नहीं है। संभव क्या, अपने थोड़ी रहेंगे फिर। अगर गोदावरी उल्टा हो जाएगा धरती का तो फिर विनाश हो जाए। तो भी महाराज कह रहे हैं कि भले सब चीजें उल्टी हो जाए, लेकिन सद्गुरु तारेंगे, वो कभी उल्टा नहीं हो सकता। तारेंगे तो केवल सद्गुरु ही तारेंगे। तारेंगे तेती सद्गुरु तारेंगे, इन भवसागर के माय पार उतारेंगे। सद्गुरु ही इस भवसागर से पार उतारने वाले हैं। ये सी बात को महाराज हमारे एक भीतर में पक्का कर ले, मजबूत कर ले, दृढ़ता ला दे इसके ऊपर। कौन ला सकता है दृढ़ता? जो शूरवीर है। ये भक्ति कायरों की नहीं है, शूरवीर की भक्ति है। जो शरीर संसार के सुखों में भक्ति को छोड़ देता है उसको सुख प्राप्ति के लिए, तो वो कायर हुआ है कि शूरवीर हुआ? कायर ही हुआ। तो कह रहे हैं महाराज, कायरों की भक्ति नहीं है, जो दृढ़ता मजबूती के साथ लगे रहते हैं, ऐसे शूरवीरों की भक्ति। जे गहे गुरुमुखी शूर, और कह रहे सुन सुन लोपे मनमुखी। और जो मनमुखी है वो सुनने के बाद भी सही सही कहकर फिर उस बात को लोप देते हैं, यानी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, लागू नहीं करते हैं, धारण नहीं करते हैं। जैसे सद्गुरु ने बताया उसके अनुसार साधना नहीं करते। हाँ, तो वो मनमुखी है, गुरुमुखी नहीं। गुरुमुखी तो है, वो अप्लाई कर देता है अपने ऊपर, सबसे पहले अपने ऊपर ही अप्लाई करता है, सप्लाई बाद में करता है। अप्लाई करके फिर सप्लाई करता है। जो अप्लाई करके सप्लाई करे तो उसकी वैल्यू है। तो है, जब अप्लाई कर रहा है तो उसको फिर अगले को और दे रहा हो। हाँ, और कोई अप्लाई नहीं करे, सप्लाई करे तो सुनी सुनाई बात है। सुनी सुनाई बात का क्या महत्व? अपने घट के भीतर पहले देखो, अप्लाई करो, फिर सप्लाई करो करना है। महाराज सप्लाई करने की मना नहीं कर रहे, कह रहे सप्लाई करो आप। ज्ञान बहुत बढ़िया फैलाओ, आप जितना फैला सकते हो सबको बांटो। ज्ञान बांटने की चीज है और बांटने से ही बढ़ता है। संसार की धन माया तो बांटने से घटती है, लेकिन ज्ञान और सरस्वती का भंडार दोनों बांटने से बढ़ता है। ऐसा इसका स्वभाव। सरस्वती के भंडार की बड़ी पूर्ण बात, जो खर्चे त्यों तो बढ़े, बिन खर्चे घट जाते। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों बढ़ते जो खर्चे त्यों बढ़े और बिन खर्चे घट जाए। कह रहे आप खर्चा नहीं करोगे इसका, दूसरों को बताओगे नहीं, तो आपके पास भी कम पड़ जाएगा, और दूसरों को बताओगे तो आपका भी ज्ञान वर्धन होगा। तो प्रश्न सामने वाला भी पूछेगा, तो उससे आपको भी सीखने को मिलेगा। ऐसी बात है सरस्वती के भंडार के ज्ञान की।
तो इसे तो ये तो बांटने की चीज है, सप्लाई करने की चीज है। सप्लाई तो करो लेकिन अप्लाई करके करो। महाराज सप्लाई करने की मना नहीं कर रहे, अप्लाई करके सप्लाई करो बस। अप्लाई नहीं हो रही है तो सप्लाई का। हाँ यही तो कह रहे कि अप्लाई करो पहले तो। वो सप्लाई नहीं हो रही है। तो सुन सुन लोपे मनमुखी, जहाँ गुरुगम नहीं सब, जिन्हें सदगुरु के ज्ञान के गम नहीं, वो सुन सुनकर इसको लो, यानी महत्व नहीं है ज्ञान का, जिसे महत्व नहीं है वो तो सुन के इसको लोप दे। सोरठा में महाराज फरमा रहे, भरम करम सो ना रहे यूं सतगुरु शब्द उचार, गज गीदड़ पगान ठहारे सुन के हरी गरज गलार। क्या कह रहे महाराज, भरम करम सो ना रहे यूं सदगुरु शब्द उच्चार, जब सदगुरु अपने शब्दों का उच्चारण करते हैं और ऐसे सदगुरु के अमृतमय वचन जिसके भी कानों में पड़ते हैं और वो उसको चित्त लगाकर श्रवण करता है, तो उसके चित्त के भीतर, मन के भीतर, बुद्धि के भीतर जितनी शंकाएं होती है, जितने प्रश्न होते हैं, उन सब प्रश्नों का, सब शंकाओं का स्वतः ही समाधान आ जाता है, स्वतः ही उत्तर मिल जाता है। जितने संशय होते हैं वो सब संशय दूर हो जाते हैं, ज्ञान स्पष्ट तौर से समझ में आने लगता है और इस संसार में क्या सार है, क्या असार है, उसकी भी परख होने लगती है। तो फिर वो असार को छोड़ देता है और सार का आनंद लेता है। तो महाराज फरमाने कि जब सदगुरु के शब्द सुनाई देते हैं तो वो शिष्य के भीतर जितने भरम और कर्म हैं उन सब का विध्वंस कर देते हैं, उन सब का नाश कर देते हैं। भरम और कर्म होता है। भरम क्या है, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से सुख प्राप्ति की इच्छा ही भरम है, और इस इच्छा का जब नाश हो गया तो भरमों का नाश हो गया, और भरमों का नाश हो गया तो फिर कर्म काहे को करेगा, कर्म करता ही इसीलिए भरमवश होकर। तो कह रहे महाराज सोरठा में, भरम कर्म सो ना रहे यूं सदगुरु शब्द उच्चार। कैसे इसका दृष्टांत देकर समझा रहे संसार का कि गज गीदड़ पगान ठहारे। गज किसको कहते हैं, हाथी को, और गीदड़ जंगल में होता है सियार। वो वहां ठहर नहीं सकते दोनों, हाथी और सियार। कहां, जहां सुन कहरी गरज गला, जब शेर गर्जना करता है अपने गले से, दहाड़ मारता है शेर, तब बड़े बड़े हाथी और गीदड़ भाग खड़े होते हैं। जैसे हाथी और गीदड़ भाग खड़े होते हैं शेर की आवाज सुनकर, वैसे ही महाराज हमारे सदगुरु की आवाज सुनकर, सदगुरु के शब्दों को सुनकर भरम और कर्म भाग खड़े होते हैं। कोई उसके सामने टिक नहीं पाता। उनको पता है कि अभी सामने हम टिकेंगे तो अभी हमारा सफाया हो जाएगा, इसलिए वो भाग खड़े होते हैं। गुरुबायक शिर पर धरे करे सार सुध सोए, असार आन डय के नहीं सो शिष्य सुगरा जो। पहचान बता रही कि शिष्य सुगरे कौन है, गुरुमुखी कौन है। कह रहे महाराज गुरुबायक शिर पर धरे, जिसने सदगुरु के वचनों को शिरोधारी किया, यानी अपने सिर पर धारण किया, और करे सार सुध सोई। और महाराज हमारे हैं कि वो सार प्राप्ति की क्रिया करते हैं, तत्व प्राप्ति की क्रिया करते हैं, और अपनी आत्मा की विकारों से शुद्धि करते हैं।
जितने भी आत्मा के ऊपर विकारों के आवरण आए हुए, कर्मों के आवरण आए हुए, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों के आवरण आए हुए, उन सब आवरणों से इस आत्मा की शुद्धि कर देते हैं, निर्मल कर देते हैं। और असार आन डे के लिए राम जी के नाम के अलावा अन्य जो कुछ भी है वो सब आन है। आत्मा के अलावा जो कुछ भी है वो सब अनात्मा है। तो अनात्मा असार है, आन है, उससे डहकते नहीं, उससे परमीजते नहीं, उसकी भावट नहीं रखते और दुखी सुखी नहीं होते हैं। तो जो महाराज कह रहे हैं असार आन डहके नहीं, सो शिष्य सुगरा, जो वही महाराज कह रहे हैं शिष्य सुगरा है, गुरुमुखी है, जो असार की तरफ दृष्टि नहीं करता। असार क्या है? संसार असार, शरीर असार है, शरीर से संबद्ध संसार असार है। तो उसकी तरफ उसकी दृष्टि, उनसे सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं है, वो सुगरा है। और जिसे अभी शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से सुख लेने की इच्छा बनी हुई है, वो महाराज कह रहे हैं कि गुरु किए हुए है फिर भी नुग्रा है, यानी गुरु के ज्ञान को सही तरीके से धारण किया नहीं। जत सत्य समता सन्मुखा निर्वेद बोध अधिकार, राम भजे बरमना तजे सो शिष्य उतरे पार। क्या करे महाराज? पार कौन उतरेगा? जो सब प्रकार के शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों के भ्रम को छोड़ देता है, प्रतीति को छोड़ देता है, सुख प्राप्ति की इच्छा को छोड़ देता है और राम जी के नाम का भजन करता है। जो सत माँ कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, माँ कहत ते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुराग। इस प्रकार से सारी भरमना को, विषय आसक्ति को छोड़कर राम जी का भजन करता है, वही महाराज कह रहे पार उतर सकता है। और जत सत्य समता सन्मुखा, जतिपने के सत्य और समता के सन्मुख होता है और निर्वेद बोध अधिकार, ऐसे ज्ञान का अधिकार रखता है जो सब प्रकार के दुखों से रहित कर देता है, दुख का कोई लेश मात्र भी कारण नहीं रह जाता है। सत्यवादी समता लिया सो शिष्य बिरला कोई, कूड़ अशाता सुभर्या ई जग बहुला जोई, ई जग बहुला जोई गुरु को दे अशाता, मनमुख उल्टा जाए नहीं समझे समझाता, रामचरण ऐसे न को परिहर दीजे जोई, सत्यवादी समता लिया सो शिष्य बिरला को। कह रहे महाराज ऐसे शिष्यों का मिलना भी बड़ा मुश्किल है, जो समता में रहते हैं, सत पर चलते हैं और मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे शिष्य बहुत कम है, बिरले हैं। सबको क्या चाहिए? संसार के सुख चाहिए। कूड़ अचाता सुभर्या ई जग बहुला जो, अधिकतर तो सबको कूड़ चीजें चाहिए, माया की चीजें चाहिए, और उनके लिए उनको अशाता रहती है, प्राप्ति के लिए अजक लगी रहती है। ई जग बहुला जो गुरु को दे अशाता, उनको तो अशाता है ही है और इसके लिए वो गुरु को भी अशाता में डाल देते हैं। वो ऐसी ऐसी चीजें आकर मांगते हैं, ऐसी ऐसी बातें यहाँ आकर करते हैं। मनमुख उल्टा जाए नहीं समझे समझाता, जो मनमुखी है उनको कोई अच्छी बात बताओ तो अच्छी बात को भी वो उल्टा अर्थ निकाल, दूसरा अर्थ निकालते, जिससे उनके मन की इच्छा पूरी होती है। रामचरण ऐसे इनको परिहर दीजिए, महाराज कहने के ऐसे को छोड़ देना ही अच्छा। सत्यवादी समता लिया सो शिष्य बिरला कोई, सुगरा सो सन्मुख सदा ले सतगुरु शब्द संभाय, नुगरा सो ही जानिए जे मन के मतलब जाय। सुगरे वही है
जो सदगुरु के शब्द को धारण करके उसके अनुसार साधना करते और उसके अनुसार घटपटों का अनुभव करते हैं, उसके अनुसार आनंद को प्राप्त होते हैं। और नुगरा वही है जो अपने मन के मतलब से इधर उधर भटकते हैं, स्वार्थ पूर्ति के लिए इधर उधर भटकते हैं। जहाँ जहाँ शरीर के सुख मिलते हैं, इंद्रियों के सुख मिलते हैं, वस्तुओं के सुख मिलते हैं, व्यक्तियों से सुख मिलता है, उधर उधर वो चले जाते हैं। तो महाराज फरमाने की वो मनमुखी हैं, अपने मतलब के यार हैं, उनको मुमुक्षा है नहीं, मोक्ष प्राप्ति की भूख उनको है नहीं, उनको तो संसार में ही सुख प्राप्त करना है, इसीलिए वो इधर उधर भटक रहे हैं। इस प्रकार के शिष्य जो है वो मनमुखी कहलाते हैं, और बाकी जो सदगुरु के शब्दों को धारण करते हैं वो गुरुमुखी कहलाते हैं। तो अपने को क्या रहना है, गुरुमुखी या मनमुखी? हाँ, तो गुरुमुखी रहना है तो गुरु क्या कह रहे हैं, राम नाम करो, यही बात कह रहे हैं। तो अपने को सतत रूप से अनवरत रूप से राम राम करते ही रहना है। राम राम किए बिना काम चलने वाला नहीं है। ओमो सर है राम भजन को, हरि जन होए सो जागो रे। ओमो सर है राम भजन को, हरि जन होए सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर जागो रे। करना है सो अब कर लीजिए, मौसर जावे भागो रे। करना है सो अब कर लीजिए, मौसर जावे भागो रे। पल पल आयु घटे तन चीजे, मरणो आवे आगो रे। पल पल आयु घटे तन चीजे, मरणो आवे आगो रे। ओमो सर है राम भजन को, हरि जन होए सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन